वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो हम लोग आज जा रहे हैं मौसी के यहाँ। तो मेरा भाई मुझे लेके जाएगा। ये देखो मेरा भाई अभी पीछे था तो वो हमें लेके जाएगा। तो दिखाती हूँ हम मौसी के यहाँ क्या क्या करते हैं। यहाँ तो मैं शूट नहीं कर पाई थी मामा के यहाँ, इतना टाइम नहीं मिल पाया, बट वहाँ आपको दिखाऊंगी मैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से निकल रहे थे, ये मेरे भाई ने गाय को बुला दिया, छोड़ नहीं रहा है इसे। अब रोटियां मामी ये बहुत मजे कर रहा है। ये देखो मेरी छोटी बहन को देखो, एक कच्चा आम के लिए बोल रही है गाय। कितनी प्यारी सी है ये। मैं और मम्मी जा रहे हैं मामा जी के साथ, बाकी मेरे भाई बहन वो पीछे आ रहे हैं स्कूटी पे। मेरा भाई, छोटा भाई और बहन दोनों आ रहे हैं पीछे। ये मेरा भाई वगैरह उस रास्ते से जा रहे थे और मैं इस रास्ते से जा रही थी। हालांकि आखिर दोनों रास्ते एक ही हैं। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और मौसी जी को हम लोग सरप्राइज देने वाले हैं। हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से। सो यहाँ मौसी जी की गाय है एंड वहाँ मौसी जी को नमस्ते वगैरह कर रहे हैं। नमस्ते करने मेरी बहन तो यहाँ गाय वगैरह से खेलने जा रही है और हम सब मतलब अंदर बैठे हुए थे। मम्मी अंदर बैठी है, भाई अंदर बैठे हैं, सब लोग मिलके बात कर रहे हैं। इसे पता नहीं गाय का इतना शौक है, बट जब ये मारेगी पता चलेगा। यहाँ पे भी एक और मौसी है। गाय की, ये मेरी छोटी बहन यहाँ से। ये गाय की छन्नी है, गाँवों में ऐसी छन्नी होती है गाय की, इस टाइप से। और यहाँ की गाय के जो वो होता है गोबर वगैरह की स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं लगती जैसे शहरों की गाय भैंस की लगती है थोड़ा यहाँ, क्योंकि सफाई ज़्यादा होती रहती है। देखो ये थोड़ा पीछे का एरिया है और ये पेड़ है अमरूद का है साइड से। देखो इसमें छोटे छोटे अमरूद वगैरह लगे हुए। मेरी मम्मी भी ढूंढते ढूंढते आ गई थी, चले गई। सो यहाँ पे भी ये छोटा सा रास्ता है, अगर जा सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से कोई जाता नहीं है यहाँ से। यहाँ से दूसरा मकान स्टार्ट हो गया है। ये मेरा भाई, ये मेरी बहन आ गई। देखो कहाँ चढ़ रही है ये वीडियो के लिए। दूसरों के मकान में मत पहुँच जाइए। सो मैं आपको दिखाती हूँ अभी हम लोग और कहाँ कहाँ जाते हैं। सो इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। मौसी जी चाय लेके आई थी जो कि मेरी मम्मी पीगी। मैं तो खैर चाय पीती नहीं हूँ। मम्मी गई है कान्हा जी को सुलाने के लिए, वहाँ बैठाएंगी प्रॉपर, तो उन्हें वहाँ पे चाय पानी दूध वगैरह देंगी। ये मेरे भाई बहन, ये देखो ये हमारी मौसी का घर है। एंड ये मेरी मम्मी कान्हा जी के सामान वगैरह ढूंढ रही है। ये उनके बर्तन वगैरह लेके जा रही है। मौसी की गाय वगैरह देखने आए थे। ये गाय सबको मारती है, मौसी के अलावा किसी को नहीं छूने देती। मेरी बहन का गाय छेड़ने का भूत उतर गया होगा वैसे। मेरा नहीं उतरा, मुझे नहीं मारा उसने। नहीं मारा, मेरे को नहीं मारा। मौसी मोल फेंकने जा रही है। मोल इट मीन्स गाय का जो गोबर होता है, जहाँ भी वो फेंकने जाते हैं वहाँ जा रहे हैं। ये दोनों मेरे भाई जा रहे हैं, थोड़ा पेपर वगैरह का इनका कुछ काम है वो करने। तो हम मौसी के साथ जा रहे हैं। मौसी और मम्मी जा रहे हैं गाय के वहाँ। गाय को खेत जा रहे हैं। गाय का गोबर वहाँ डालते हैं, खाद वगैरह भी बन जाती है ना। खेत है ना, सो मौसी जी का वो अपना खेत है, उसमें हम गाय का गोबर वगैरह डाल रहे हैं, जिससे बहुत अच्छी और ज़्यादा फसल होती है। तो हम इस रास्ते से जाएंगे। हाँ, सो हम चलते जा रहे हैं। मेरी मम्मा पीछे पता नहीं क्या देख रही है। ये अंकल जी का कुत्ता है, बहुत डरा है। यहाँ की अब साथ सजावट देखो कितनी बढ़िया लग रही है। कालू मैंने पेड़ पे देखी है, देखो ये पिंक लिली है। और मेरी मम्मी और मौसी वगैरह ये खेत के रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ सबके घर में गाय मिलेंगी। ये मम्मी गांव वाले टमाटर दिखा रही हैं, छोटे छोटे लगे हुए हैं। सो ये छोटा सा रास्ता है जहाँ मैं चले जा रही हूँ।
ये भिंडी के पौधे हैं, मम्मी ने मेरे को बताया, मेरे को तो खैर पता ही नहीं था भाई। बहुत छोटे रास्ते हैं ये, थोड़े मतलब खेतों में जाने के लिए। वहाँ पे एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है, वो भद्रकाली माता का मंदिर है। वहाँ पे गाय का बच्चा भी है मौसी जी का, इतनी दूर चले गए वो। ये चले जा रहे हैं, सो मैं भी इनके पीछे थोड़ा जल्दी स्पीड अपनी बढ़ाती हूँ, काफ़ी कम स्पीड है मेरी। ये देखो साइडों में, ये देखो ऑफिस वगैरह में हम जो फ्लावर्स वगैरह के गुलदस्ते लेके आते हैं, उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स लगे होते हैं जिनसे गुलदस्ते की थोड़ा शोभा बढ़ाई जाती है। यहाँ वो कचरे की तरह उगे रहते एकदम, उनका कोई वो नहीं है। और ये कितना प्यारा सनसेट व्यू है ना, बढ़िया। खिंचाने में लगी रही, पता नहीं मेरी मम्मी और मौसी कहाँ चले गए, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे दूर दूर तक। बट ये सनसेट व्यू के चक्कर में मैं थोड़ा फ़ोटो खिंचाने में बिज़ी हो गई हूँ, तो देखती हुई लोग कहाँ गए हैं। फाइनली मैंने इन दोनों को ढूंढ लिया है, ये वहाँ पे है। कितने पतले पतले से रास्ते हैं जाने के लिए खेत में, देख रहे हो। ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। देखो सनसेट व्यू। और यहाँ मेरी छोटी बहन भी पहुँच गई है पहले से ही, देखो। यहाँ ये मौसी वगैरह जो भी इनके खेत होंगे उसमें ये गोबर वगैरह डालेंगे। किसी ने जहाँ गोबर डाला था वहाँ की साइड देखो, वहाँ से पूरा मौसी का ये खेत ही खेत है आगे तक। जो ये एंड में पेड़ है वहाँ तक मौसी जी के पेड़ है। एक बार प्यारा सनसेट एंड तक चले जाएगा। हाँ ये मेरा भाई ऐसे चल रहा था, एक पैर इधर एक पैर इधर रख के ऐसे चल रहा था। सब इन सब की बातें चल रही है, सीक्रेट बातें। सब लोग आए जा रहे हैं और मैं आगे चले जा रही हूँ। कितना बढ़िया रास्ता, इतना ठंडक है। ये देखो, ये है ये पानी, साफ पानी है ये। तो ये पानी जहाँ से आ रहा है ये पूरा खेतों की ओर जा रहा है। ये देखो अरबी पता नहीं सी, यहाँ पे लिंगोड़े हैं, लिंगड़े जिसे कहते हैं, ये लिंगड़े हैं। सो मैंने जो इंटरनेट वगैरह पे देखे थे या खाए थे, वो गोल वाले खाए थे, वो इस तरीके से सांप के आकार का होता है। वो मैं आगे दिखा दूंगी, वीडियो में लगा दूंगी। यहाँ पे ये पत्ते वाले हैं, ये देखो आगे तक ये मौसी के खेत ही खेत है। सो ये है वो लिंगोरे जो कि मैंने खाए हैं और ज़्यादातर देखे पहाड़ी इलाके में। ऑफिस के गुलदस्तों में जो वो लगाते हैं ना रेडी वाले, वो यही फ्लावर्स होते हैं। देखो ये छोटे छोटे, वो यहाँ ये देखो कहाँ उग रहे, ये पानी की नाली के पास आराम से घास में। दो के जोड़ों में ये सब लोग आगे जा रहे हैं इस रास्ते से। और ये देखो कितना प्यारा है हमारा उत्तराखंड। ये है देवभूमि, इतना प्यारा आसमान है यहाँ पे, कोई धूल मट्टी नहीं। इस एरिया में लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए इतनी दूर दूर से आते हैं। इनफैक्ट मैं भी खुद इतनी दूर से आई हूँ। मौसी की बेटी पढ़ती थी इस स्कूल में, पढ़ती थी, ये जो सामने स्कूल है। तो ये मेरा भाई कैसे चल रहा है, जैसे मैंने इसे बोला था कि ऐसे चल के दिखा, तो ये ऐसे चल के जा रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे चलना, कि हाँ थोड़ा बहुत ध्यान भटका और पैर नीचे। बट इसे यहाँ भी मस्ती सूझ रही है, देख रहे हो। ये जहाँ भी आता है ना उधम करना स्टार्ट करता है। हाँ ये मेरी मम्मी कुछ खोद रही है, ये गमले में उगाने के लिए हल्दी की गांठें खोद रही है। ये देखो ये कच्ची हल्दी, ये मेरी मम्मी ने खोदी है कुटले से, कुटला कहते हैं इसे। मेरी बहन पता नहीं किसके पीछे जा रही है, किस डमरू को डमरू बोल रही है। डमरू किसका नाम है? वो आ रहा है ना डमरू। अच्छा गाय का बच्चा, वो देखो वहाँ कोने में गाय का जो बच्चा है ना, मेरी छोटी बहन उसके पास जा रही है डमरू डमरू करके। यहाँ मेरी मम्मी पीछे बात कर रही है, एक और मामी से बात कर रही है।
हाँ ये मैं जी डमरू को ले आई है पकड़ के, खेत में इधर उधर भाग रहा था। ये देखो कैसे पकड़ा है। ये आपको भी नचाने को तैयार है। चल चल घर ले आजा मेरे बाबू, ले डमरू चल। पागल मार रहा है वो, मारेगी वो तो देख रहा तसले में क्या है। मारेगी। माँ आ जाओ, चलो मम्मी आ जाएगी बातें करते करते। चल चल सो हम खेतों में चले जा रहे हैं और हमारी मौसी अपने डमरू को घर लेके जा रही है। देख रहे हो ये कैसे लेके जाना पड़ रहा है इसे। एक बार के लिए थोड़ा लगता है कि गाय को कोई संभाल ले, बट बैल को संभालना ये बहुत डिफिकल्ट काम है। और ये मेरा भाई तसला लेके जा रहा है। वो सोच रहा कि तुम पता नहीं क्या ला रखे हो। छोटी बहन इस डमरी को कह रही है कि ये जितना सुंदर है उतना ऐबी भी है। ऐबी इट मीन्स लाइक दैट कि जो बहुत ज़्यादा नकचड़ा सा हो, ऐब करता हो, वैसे। चल पता है हम लोग इतना आगे आ चुके थे और मेरी मम्मा जो है, दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत पीछे रह गई है। सो वो मेरे को नहीं दिख रही है अभी भी। सो मैं पहले जल्दी से घर पहुँचती हूँ, उसके बाद थोड़ा मौसी वगैरह की हेल्प करा दूँगी खाने वगैरह में। ये देखो, ये पता नहीं किस चीज़ की सीढ़ियाँ है। हो सकता है कभी किसी टाइम में ये कुआं वगैरह रहा हो या कुछ हो सुरंग वगैरह, उस समय ये सीढ़ियाँ हो। बट अब ये कुछ नहीं है, भर दिया पूरा गड्ढा वगैरह। सो रात का समय हो गया है, बट हाँ मेरा फ़ोन थोड़ा काम कर रहा है तो इसलिए मैं ये कैप्चर कर पा रही हूँ गाय के मूवमेंट्स यहाँ के। देखो ये कितनी दूर पहुँच गए। तो घर पे कैसे उपले हो उगा के रखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा खर्चा भी बच जाता है गैस वगैरह का। देखो गांव में इस तरीके से उपले यहाँ पे छापे जाते हैं और उन्हें सुखाया जाता है। ये प्यारी गांव माता। तो मैं साइड के फ्लावर्स दिखा रही थी, ये देखो आगे तक लगे हुए हैं और ऊपर भी सभी लोगों ने अपने घर के अंदर भी गार्डनिंग वगैरह कर रखी है। देखो पिंक फ्लावर, वाइट फ्लावर्स, जो हम लोग शहरों में थोड़ा गमलों में लगाते हैं, कितने खिले यहाँ पे ज़मीन में हो रखे हैं। इस तरीके से ये पानी जा रहा है खेतों में। है ये साफ़ पानी, बट पी नहीं सकते इसे, पीने लायक नहीं है, बट आप हाथ मुँह धो सकते हो इस पानी में। यहाँ से घर जा रही हूँ, बट यहाँ पे मतलब जो गाय के गोबर की महक है वो इतनी प्यारी लग रही है ना। शहरों में वो उतनी अच्छी नहीं लगती, बट यहाँ पे उस महक से कोई ऐसी स्मेल नहीं आ रही है। और जो गाय का गोत होता है ना, उसकी खुशबू आ रही है, ताज़े गोत की खुशबू। यहाँ पे जो काफ़ी टाइम का बचा हुआ गोत होता है तो उसमें स्मेल आती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ ये लोग घर पहुँच गए हैं, तो मेरा भाई यहाँ पे हैंडपम्प चला के हाथ पैर धो रहा है। तो गांव में इस तरीके से अभी भी हैंडपम्प होते हैं। छोटे भाई बहन या चाची जी से बात करने लगे हैं। मेरी मौसी अपने गाय को खाना वगैरह जो भी है उन्हें दे रही है। ये डमरू तो पेट भर के आ गया बाहर से। पहले से इसमें अनाज पड़ा हुआ था बहुत सारा, और अब इसके लिए हरी हरी घास। ये वही डमरू है जिसे हम पकड़ के लाए थे खेत से, मौसी जी लाई थी। यहाँ छत पे जा चुका है, मैं भी छत पे जा रही हूँ और देखती हूँ यहाँ की रूफ कैसी है। तो मेरी बहन आगे आगे चल रही है और मैं उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। ठीक है, ये देखो एक ये है और एक इसके ऊपर भी है, तो इस वाली का मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो ये साइड का मैंने आपको दिखा दिया था, यहाँ पे भी गाय बंधी हुई है और ये साइड में था, ये किसी फ्रूट्स का पेड़ था। इसके ऊपर देखो मेरे छोटे भाई बहन कहाँ तक पहुँच गए। सो ये हमारी मौसी जी के पूरी छत है वहाँ तक। देखो मेरा भाई कहाँ से कहाँ चढ़ गया। यहाँ ऊपर जाने के लिए खैर सीढ़ियाँ नहीं है, बट ये चढ़ गया है यहाँ से। यहाँ पे भी किसी फ्रूट्स का पेड़ लगा है, ये शायद आड़ू है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। बट इसे तोड़ भी नहीं सकते अभी क्योंकि इवनिंग हो रही है। इवनिंग में प्लांट्स को नहीं तोड़ा जाता है, बट और ऊपर से ये छोटे भी हैं तो इसलिए इसे नहीं तोड़ सकते। बट ये मेरी छोटी बहन गई देखो तोड़ने के लिए। हम यहाँ छत पे आ गए थे, यहाँ से थोड़ा नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी है। मेरा भाई यहाँ घुस गया, देखो कह रहा है कि अंधेरे में मेरे को
डर लगेगा, शायद नीचे काम हो रहा है। मैं ना किसी की परछाई देखी। और ये देखो मेरा भाई डराने पे लगा है, इसे डराने पे लगा है। इसके बाल वैसे भी खुले हैं। ये देखो ये तो चढ़ के आ गया ऊपर। मम्मी भी यहाँ ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। देखो मेरी छोटी बहन उठाने की कोशिश कर रही है। मम्मी कह रही है मैं खुद चढ़ जाऊंगी। वैसे तो ये काफी ऊपर है। अरे चढ़ने दे। ये देखो मेरी छोटी, ये देखो मम्मी चाह रही है खुद चढ़ना और मेरी छोटी बहन गोद में लेके। ये देखो मेरी मम्मी भी चढ़ने लग गई और थोड़ी हेल्प कराने पे लग गई है। ये देखो चढ़ाई दिया मम्मी को ऊपर इसने। ये बहुत अमेजिंग मूवमेंट है। देखो मम्मी यहाँ से उतरने की कोशिश कर रही है और मेरी छोटी बहन चाह रही है कि गोद में पकड़ के उतारे। ज़्यादा ऊपर नहीं है, इतना ही है। बट मम्मी खुद उतरना चाह रही है। बट ये देखो इस मेरी छोटी बहन को, अब इन दोनों के ड्रामे स्टार्ट हो गए। मम्मी खुद से उतरना चाहती है, ये उतरने नहीं दे रही। ये मम्मी खुद कूद गई, गरीबों को पता भी नहीं चला। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मी। यहाँ पे इनका कैक्टस भी है और ये चूल्हे का धुआं निकालने के लिए ये चिमनी वगैरह है। मेरा भाई कहाँ लटक गया, देख रहे हो? मम्मी को दिखा। देख रहे हो? ये देखो मेरा भाई कितने ऊंचे पे, ये देखो यहाँ पे लटक के और तब कूदा है। हम हरीश मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। मेरी मम्मी आगे जा रही है। सो मैं दिखाती हूँ उनके यहाँ का दृश्य। यहाँ पे मामा जी के घर पहुँच गए हैं। ये जो डॉगी मैंने दिखाया था मामा जी का ही था। मामा जी नमस्ते। नौकरी करके आए लोगों की पहचान, उनके चेहरे पे अब भी इतनी रौनक है ना, हम लोगों को फेल कर रहे हैं। अरे मेरे को तो शुगर नहीं, तुम रौनक ही रहती। फौजी आदमी है वो, हमारे सामने बैठे हुए हैं। वो फौजा वो ठिकाना है अच्छे दिन तो रौनक सच में बहुत है उनके फेस पे। मेरी छोटी बहन मामा जी को कह रही है अपनी जवानी के किस्से सुनो। ये अलग थे। जब आप आर्मी में थे, कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हुई, कहाँ खतरे वाली जगह थी, कैसा माहौल था, क्या एक्सपीरियंस? जा अब मत ना पूछो, आपको पूछो ना बस। सब जगह हमारे फौज के लिए खतरा ही है, सब जगह फायदा ही है। और क्या कैसी रही? लेकिन भगवान क्या कहोगे? अच्छी है, सही है, बस फर्स्ट क्लास? हाँ ठीक है। परिवार की याद भी आती रहती होगी। याद तो आते है, फौज में सभी की याद याद तो आती है, पर जब बुढ़ापे में पेंशन मिलती है तो दुख नहीं होता है ना? नहीं दुख तो खैर क्यों नहीं है, सब जगह। मम्मी को कम दुख है, हमको कम दुख है। टेंशन अभी तो जो लगी है है। बच्चों की शादी नहीं हुई है, आगे अब वो दुख तो कभी नहीं होगा। और सबसे खराब भी है। क्या सबसे अच्छा है वहाँ पे? नहीं अब वो अलग अलग है ना, थिंकिंग अलग अलग है उसमें। आप अपने थिंकिंग के हिसाब से बताओ। अब जो है जब मैं भर्ती हुआ तो उसके बाद फौज से ट्रेनिंग करके वहाँ गया। फौज में जो असली है हमारी पलटन होती है, वहाँ गया तो सबसे पहले ब्लू स्टार में गया, पंजाब का ब्लू स्टार। सिख रेजिमेंट बहुत हाई फाई होती है ना? सिकनी सेवन गढ़वाल राइफल, तो गढ़वाल राइफल है। अपने अपने रोल, हर सिख हो या गढ़वाल हो या सिख नहीं बोल रहे हो, सिक्स बोल रही हो। नहीं सिख बोल रही हूँ। मैं सिख सिख बोला तुमने? तो अपने अपनी जगह पर जो है सब अच्छे हैं। मैं घर जा रही थी मौसी जी के वहाँ। ये देखो ये मियाऊ आ गई, पकड़ पकड़ उल्टा करी से। ये देखो मेरे भाई ने ये बिलाऊ पकड़ ली। यहाँ मेरा भाई खेल रहा है इस मियाऊ से। और ये देखो वहाँ वो डॉगी भौंक रहा है। सो मैं जा रही हूँ घर पे खाना वगैरह बनाने, मौसी की हेल्प करने के लिए। सो देखती हूँ कि मैं क्या बनाने हूँ। रात का समय हो गया है, हम सब भाई बहन एक साथ बैठे हुए बातें कर रहे हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।